जैसा आप सबको पता है कि सीटेट की परीक्षा आने वाली है और सीटेट पर ज़्यादातर केसेस में 30 प्रश्न गणित से आते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है वो यूपी टेट और सीटेट दोनों के लिए स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम गणित विषय की तैयारी कराएंगे चैप्टर वाइज। और आज जो हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है वो है संख्या पद्धति। मेरे चैनल का नाम है इजी गणित चैनल। आप इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और आने वाली और जो वीडियोज़ होगी उसको आप आसानी से देख पाएंगे। बस उसकी कंडीशन ये होगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संख्या पद्धति के सवालों को हम एक एक करके चलेंगे और इससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी, जो नियम कानून होंगे, वो सवालों के दौरान ही हम बात करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। जैसे पहला सवाल है, प्रथम 5 धन अभाज्य संख्याओं का योग है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 20, 39, 28 और 18। तो अब हमें ये जानना है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अंग्रेजी में इसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके मैक्सिमम सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। फैक्टर मतलब क्या कहेंगे, जैसे 4 है तो 4 को वो कौन कौन सी संख्या है जो 4 को पूर्णतया विभाजित कर सकती हैं, वो होंगी 1, 2 एंड 4। यहाँ पे 4 को विभाजित करने वाली 3 संख्याएं हैं, 1, 2, 4। चलिए दूसरा नंबर लेते हैं 3। 3 को विभाजित करने वाली संख्याएं हैं 1 और 3। इसी तरह है 2। 2 को विभाजित करने वाली संख्याएं हैं 1 और 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 को पूर्णतया विभाजित करने के लिए 1 और 2 ये 2 संख्याएं हैं। ये 2 इसके 1 और 2 इसके फैक्टर हैं 2 के। इसी तरह से 3 के जो फैक्टर हैं 1 और 3 ये मैक्सिमम 2 ही 2 हैं। तो इसीलिए 2, 3, 5, 7 इस तरह की संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। फैक्टर का मतलब ऐसे नंबर्स जो उन गिवन नंबर्स को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो 2 को पूर्णतः विभाजित करने के लिए सिर्फ 2 ही संख्याएं हैं, 1 और 2। 3 को विभाजित करने के लिए 1 और 3, ऐसे ही 5 लेंगे तो 1 और 5, 7 लेंगे तो 1 और 7। लेकिन अगर 4 लिया तो यहाँ पे 3 संख्याएं आ रही हैं, 1, 2 और 4, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 4, 6, 9, 10, 8 ये सभी अभाज्य संख्याएं नहीं है, इनको भाज्य संख्या कहते हैं। तो सवाल ये है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं आपको लेनी है, वो भी धनात्मक। तो पहली जो अभाज्य संख्या होगी वो होगी 2। तो पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी है 3, तीसरी है 5, चौथी है 7 और पांचवी होगी 11। ये कुल 5 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनका जोड़ क्या होगा, तो 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11। आप इनको जोड़ के देख लीजिए, 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17 और 11, 28। ऐसे में इसका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 देख पा रहे हैं, बिना किसी शेषफल के, मतलब शेषफल शून्य आना चाहिए, निम्न में से कौन सी संख्या, मतलब ये 4 संख्याएं दी हुई, इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 9361 को विभाजित करती है। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 9361 को विभाजित करे तो शेषफल शून्य आए। यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं, बी वाला ऑप्शन, जिसमें लिखा है 2। तो अभी आगे भी और सवाल आएंगे तो उसमें हम इसको कंप्लीटली डिस्कशन करके बताएंगे। किसी संख्या को अगर 2 से विभाजित होना है तो उस संख्या का इकाई 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, किसी संख्या को 2 से विभाजित होने के लिए उस संख्या का इकाई मान 2 हो, 0 हो या 4, 6 या 8 हो। अगर ऐसा है तो 2 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पे इसका इकाई 1 है, इसलिए 2 से विभाजित नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, या तो 19 या तो 13 या तो 11। तो 19 से अगर है तो 19 में हल इकाई में 1 आ रहा है, तो हो सकता है, आप चेक करें, इसको चेक करेंगे। लेकिन एक ऑप्शन है 11 दिखाई पड़ रहा है। 11 में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 9361 को अगर आप देखें तो इसका प्रथम संख्या और तृतीय संख्या का योग, द्वितीय संख्या और चतुर्थ संख्या के योग का डिफरेंस आपको लेना है। मतलब 3 और 1 का योग आया, पहला और तीसरी संख्या का योग आया 4, दूसरी और चौथी संख्या का योग आया 15। अब 15 में से
4 घटा रहे हैं तो आ रहा है 11। यह नियम 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं पर लागू होता है। कैसे? किसी संख्या का ऑड नंबर वाला डिजिट मतलब ये पहला है, ये तीसरा है, तो पहला और तीसरे का सम, तो पहला और तीसरा, पहला 1 है और तीसरा 3 है, इनका सम हुआ 4। दूसरा और चौथे, ऐसे छठवें आठवें, तो दूसरा और चौथे जगह पे आ रहा है 6 और 9, इनका सम आ रहा है 15। 15 में से 4 घटा रहे हैं, तो 15 में से 4 घटाने के बाद अगर जो आंसर आए वो 11 का मल्टीपल है तो वह नंबर 11 से कट जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं 15 में 4 घटाने पे 11 आ रहा है, इसलिए ये 9361 11 से पूर्णतया कट जाएगी। ये 11 से डिवीजन होने का नियम है। मैं फिर से बता दूं, पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें ऐसे ऑड डिजिट पर जो नंबर हैं उनको जोड़ लीजिए, फिर इवन प्लेस वाले नंबर को जोड़ लीजिए। अब इवन वाले के में से आंसर में से ऑड वाले का आंसर घटा दीजिए। तो अगर वो जो आंसर आए घटाने के बाद वो 11 का गुणक हो, 11 का मल्टीपल हो, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। तो इसीलिए 9361 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। अब और 2, 3, 4, 5 से कैसे विभाजित होने के नियम है वो हम आगे के सवाल में धीरे धीरे करके बताते रहेंगे। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। यह प्रश्न संख्या 3 आपके सामने। सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या है। तो मैंने अभी पहले वाले सवाल में अभाज्य संख्या के विषय में बताया था कि जिनके मैक्सिमम 2 ही फैक्टर होंगे। तो उसकी शुरुआत अगर हम नेचुरल नंबर की शुरुआत करें, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आप देखें कि वो कौन सी संख्याएं हैं जिनके मैक्सिमम 2 ही डिवीजर हैं। तो उसमें आता है, शुरुआत होती है 2 से, 2, 3, 5, 7 और ऐसे ही आगे। तो इसमें सबसे छोटा कौन हुआ? 2, इसलिए इसका आंसर आता है 2। इसका आंसर नंबर सी सही होगा। सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, यहाँ पे सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या 2 होगी, 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और वो होता है 1, इसलिए 1 इसमें नहीं आता है। तो 2 सबसे छोटी ऋणोत्तर मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव अभाज्य संख्या है। इसका आंसर हुआ सी, 2। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चलिए प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। यदि संख्या 5, 1, 3, 2, 4, 1, 6, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, मतलब यहाँ एक संख्या बतानी है, यह पूरी संख्या 3 से विभाज्य है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 8, 6, 7 और 9। इनमें कौन सा अंक ऐसा होगा जो इसकी जगह यूज करना है? तो अब मैं आपको बताता हूं किसी भी संख्या को 3 से विभाजित होने का नियम। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी यदि उस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 का गुणक हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए हम 15 ले लें, तो 15 में 1 और 5 का जोड़ 6 आएगा, 1 धन 5 बराबर 6। 6 3 का गुणक है, इसलिए 15 3 का डिविजिबल होगा। इसी तरीके से आप बड़ी से बड़ी संख्या को भी चेक कर सकते हैं। तो आपके सामने ये जो संख्या है उसको हम जोड़ करके देखते हैं, इसका योग करते हैं। 5 धन 1 धन 3 धन 2 धन 4 धन 1 धन 6 धन, अभी ये पता नहीं जो पूछ रहा है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे। अब 5 और 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 4 15, 1 16, 16 6 22, या 22 धन प्रश्नवाचक चिन्ह। अब 22 धन इस संख्या जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह होनी है, चाहे वो 8 होगी या 6 होगी या 7 होगा या 9 होगा, इस पूरे का जोड़ 3 से विभाज्य हो जाना चाहिए, मतलब 3 का गुणक होना चाहिए। तो 22 में हम क्या जोड़ें कि 3 का गुणक बन जाए? तो देखिए 22 में जो भी हम जोड़े वो 3 का गुणक बने, तो वो होगा, पहला संख्या होगी 2, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, जो 3 का गुणक हो गया। दूसरा 22 में अगर हम 5 जोड़े तो 27 हो जाएगा, वो भी 3 का गुणक हो जाएगा। 22 में अगर हम 8 जोड़े तो वो 30 बन जाएगा, जो 3 का गुणक हो गया। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा था
कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर सबसे बड़ा अंक कौन होगा, वो ऐसा अंक जो इन 5, 1, 3, 2, 4, 1, 6 से बड़ा हो। तो इन सबसे बड़ा हमें अंक मिला है 8, जो इस ऑप्शन में ए नंबर पे आता है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हुआ 8। इस प्रश्नवाचक की जगह अगर हम 8 लिख देंगे तो इन पूरी संख्याओं का जोड़ 30 आ जाएगा, जो 3 का गुणक है, 3 का मल्टीपल है। तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन ए सही हुआ 8। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर लंबी रस्सी काट ली गई। तो सीधी सी बात है, घटाना है हमें। पूछ रहा शेष रस्सी की लंबाई क्या होगी। तो 10 सही 1/2 में से 4 सही 5/8 मीटर घटाना है। 10 सही 1/2 ऋण 4 सही 5/8। तो ये मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को सबसे पहले हम इम्प्रॉपर में बदल देंगे। तो ये 10 दूनी 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21, 21/2 ऋण 4 × 32, 32 और 5 37, 37/8 हुआ। ये तो हो गया मिश्र भिन्न को इम्प्रॉपर में बदल दिया। अब इम्प्रॉपर बदलने के बाद हमें देखना है कि भिन्न का घटाना तभी संभव है जब उसके हर बराबर बराबर हो। यहाँ भी इसका हर है 8, इसका हर है 2। तो या तो हम 2 और 8 का एलसीएम लेके करें, और या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, या हम कुछ ऐसा करें कि ये 2 की जगह 8 हो जाए। तो इसके लिए हम इसके अंश और हर को 4 से गुणा कर लेते हैं। तो 21 × 4 और 2 × 4, तो ये नीचे 8 हो जाएगा और ऊपर 84 हो जाएगा। तो ये आ गया 84 और नीचे हो गया 8 ऋण 37/8। और अब इन दोनों के हर बराबर हो गए। अब इसको घटा लीजिए, तो 14 से 7 घटा 7, और यहाँ 7 में से 3 घटा 4/8। तो इसका उत्तर जो आया वो आया 47/8। लेकिन आप जो देख रहे हैं, आपके पास जो उत्तर है ABCD, उसमें सभी में मिश्र भिन्न दिया हुआ। तो इस इम्प्रॉपर को हमें मिश्र भिन्न में बदलना, मिक्स्ड में। तो ये हो गया 8 से भाग करेंगे तो आपको आएगा 8 पंजे 40, और अगर ज्यादा करेंगे तो 48 हो जाएगा, तो जा नहीं पाएगा। तो 8 पंजे 40, बचा कितना 7, ये आया 7/8 मीटर। मतलब इसका जो उत्तर आ रहा है वो होगा 5 सही 7/8 मीटर, और 5 सही 7/8 मीटर आपका सी वाला सही है। तो ये रहा 5 प्रश्नों की श्रृंखला जो मैंने आज के वीडियो में इंक्लूड किया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि 5-5 का ही प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के मैं चैप्टर वाइज आपको वीडियो लाऊंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। और चूंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है, और आप अब वो क्लास 10th वाले स्टूडेंट नहीं हो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस जस्ट लाइक एक रिवीजन है, जिसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे तो हम और अच्छे से एग्जाम में कर पाएंगे। थैंक यू।